नमो नमः। नमस्कारः। वंदे संस्कृत मातरम। सरल संस्कृत व्याकरण के आधारभूत नियमों की इस कक्षा के पाठ 7 में आज मैं डॉक्टर सुनीता थत्ते आपको पढ़ाने जा रही हूँ लृट लकार भाग 2 के अंतर्गत उन ज्ञातव्य और महत्वपूर्ण नियमों के विषय में जो पाठ 6 में अवशिष्ट रह गए थे। पाठ 6 में हमने लृट लकार के 3-4 महत्वपूर्ण नियम जाने जिनको जानकर हमें लृट लकार के धातु रूप बनाना आसान हो जाता है। आइए अब जानते हैं कुछ विशिष्ट नियम जो शेष रह गए थे। आज के इस पाठ में हम जानेंगे कि धातु की उपधा को गुण होने के बाद लृट लकार में उसके रूप कैसे बनते हैं। इसी तरह धातु के अंतिम स्वर को गुण होता है, फिर उसके रूप कैसे बनते हैं। साथ ही हमने ये पढ़ा कि लृट लकार में अन्य गणों में धातु और प्रत्यय के बीच आने वाले विकरण का प्रयोग नहीं होता, पर चुरादी गण में यक का आगम होता है और उस यक का आगम होने के बाद धातु रूप कैसे बनते हैं लृट लकार में। पर इन ध्यातव्य नियमों को जानने से पूर्व आइए हम पहले जानते हैं कि लृट लकार के बनाए हुए धातु रूपों का प्रयोग हम वाक्य में कैसे करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर पठ धातु के धातु रूप लिखे हुए हैं लृट लकार के। पूर्व में अगर आपने भाग 1 लृट लकार भाग 1 का वीडियो अर्थात पाठ 6 का वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पर जाकर आप पाठ 6 का वीडियो अवश्य देखें, ताकि आपको जो उस पाठ में 3 नियम पढ़ाए गए थे उन नियमों की जानकारी भी हो सके। तो देखिए यहाँ पर पठिष्यति पठिष्यतः पठिष्यन्ति पठिष्यसि पठिष्यथः पठिष्यथ पठिष्यामि पठिष्यावः पठिष्यामः, ये धातु रूप लृट लकार के लिखे हुए हैं पठ धातु के। तब लकार भले बदल गया हो, पर तीनों पुरुषों के जो कर्ता है उनका स्थान कभी नहीं बदलता। अर्थात लट लकार में जैसे हमने उत्तम पुरुष के इन 3 कर्ताओं का प्रयोग उत्तम पुरुष की क्रिया के साथ किया था, अहम, आवाम और वयम का, वैसे ही सब लकारों में हमको उत्तम पुरुष की क्रियाओं का प्रयोग इन्हीं 3 धातु रूपों के साथ करना है। जब लट था तो हमने पढ़ा था अहम पठामी, लंग में हमने पढ़ा अहम अपठम, उसका भी स्थान यही था। और लृट लकार में अब हम पढ़ेंगे अहम पठिष्यामि, माने मैं पढ़ूंगा, आवाम पठिष्यावह, हम दोनों पढ़ेंगे, वयम पठिष्यामः, हम सब पढ़ेंगे। इसी तरह मध्यम पुरुष के जो 3 कर्ता है 3 वचनों के युष्मत शब्द के, त्वम, युवाम और यूयम, तो ये जो युष्म सर्वनाम है इसका प्रयोग केवल मध्यम पुरुष में ही होगा। तो त्वम, युवाम और यूयम के लिए स्थान निश्चित है। जैसे हमने लट लकार में पढ़ा था त्वम पठसी, वैसे ही यहाँ लृट लकार में भी हम इसी स्थान पर होने वाले धातु रूप का प्रयोग करेंगे त्वम के साथ, त्वम पठिष्यसि। लंग लकार में भी त्वम अपठः, अपठः, अपठतम, अपठत, ऐसा इन 3 धातु रूपों का प्रयोग हमने त्वम, युवाम, यूयम के साथ किया था। तो लृट लकार में भी हम इन्हीं 3 स्थान पर होने वाले धातु रूपों का प्रयोग करेंगे। त्वम पठिष्यसि, युवाम पठिष्यथः, यूयम पठिष्यथ। और इसके बाद जैसा मैंने पूर्व में बताया कि जितने भी सर्वनाम शब्द हैं या जितनी भी संस्कृत के संज्ञा रूप हैं, संस्कृत में आने वाली जितने भी संज्ञा के रूप हैं, उनका प्रयोग हम इसके साथ करेंगे पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, माने त्वम, युवाम, यूयम और अहम, आवाम, वयम के अलावा जितने भी कर्ता होंगे वो अगर एक होंगे तो पठिष्यति, सह पठिष्यति, सा पठिष्यति, तत् पठिष्यति। इसी तरह अगर 2 होंगे तो तौ पठिष्यतः, ते पठिष्यतः, छात्रौ पठिष्यतः, छात्रे पठिष्यतः। और अगर बहुत सारे होंगे तो ते पठन्ति, ताः पठन्ति, तानि तानि पठन्ति, वैसे ही ते पठिष्यन्ति, ताः पठिष्यन्ति, तानि पठिष्यन्ति।
या अगर लंग लकार होगा तो ते अपठन, ताह अपठन, तानि अपठन। इस तरह से इन एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के कर्ताओं का प्रयोग प्रथम पुरुष के इन्हीं शब्द रूपों के, इन्हीं धातु रूपों के साथ होगा, चाहे लकार कोई सा भी हो। आइए इसको एक बार फिर से हम समझते हैं। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले उत्तम पुरुष को लिया और उत्तम पुरुष में हमने देखा कि कर्ता है अहम, आवाम और वयम। तो उनके साथ अहम पठिष्यामि, आवाम पठिष्यावः, वयम पठिष्यामः, ऐसा प्रयोग होगा। अब पठ की जगह लिख होगा तो लेखिष्यामि, गम होगा तो गमिष्यामि, अहम गमिष्यामि, मैं जाऊंगा, अहम पठिष्यामि, मैं पढ़ूंगा, आवाम पठिष्यावः, हम दोनों पढ़ेंगे, और वयम पठिष्यामः, हम सब पढ़ेंगे, वयम गमिष्यामः, हम सब जाएंगे। इसी तरह मध्यम पुरुष में त्वम पठिष्यसि, त्वम गमिष्यसि, त्वम क्रीडिष्यसि, त्वम पास्यसि, तुम पढ़ोगे, तुम लिखोगे, तुम लेखिष्यसि। और अगर तुम दोनों हो तो युवाम पठिष्यथः, युवाम गमिष्यथः। और बहुवचन होगा तो यूयम पठिष्यथ, तुम सब पढ़ोगे, यूयम गमिष्यथ, तुम सब जाओगे। और फिर से वही बात कह रही हूं कि त्वम युवाम यूयम और अहम आवाम वयम के अलावा जितने भी कर्ता बचे वो सारे प्रथम पुरुष में जाएंगे, और वचन के अनुसार जिस वचन का कर्ता होगा उसी वचन के धातु रूप का प्रयोग हम उन कर्ताओं के साथ करेंगे। तो देखिए, पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति। एक वचन है कर्ता तो पठिष्यति, राम पठिष्यति, सीता पठिष्यति, राम पढ़ेगा, सीता पढ़ेगी, भवान पठिष्यति, आप पढ़ेंगे। ये यहाँ पर मैं फिर से स्पष्ट करना चाहती हूँ कि त्वम ही केवल, मतलब युष्मत शब्द ही केवल मध्यम पुरुष में आता है। युष्मत शब्द का आप शायद पर्याय समझते होंगे आपको, पर आप माने भवान पुल्लिंग और भवती स्त्रीलिंग, ये दोनों शब्द, इन शब्दों के साथ मध्यम पुरुष की क्रिया नहीं लगती। इन शब्दों के साथ भी, इन सर्वनामों के साथ भी प्रथम पुरुष की ही क्रिया लगेगी। भवान पठिष्यति, आप पढ़ेंगे, भवती पठिष्यति, आप पढ़ेंगी। ये ऐसा प्रश्न परीक्षा में भवान और भवती से संबंधित प्रायः आ जाता है, कभी अनुवाद करने के लिए, और कभी अशुद्धि संशोधन में लिखा होगा भवान पठसी, तो हमें सुधार के लिखना है भवान पठति। चलिए, फिर सह पठिष्यति, वह पढ़ेगा, सा पठिष्यति, वह पढ़ेगी, रामः पठिष्यति, राम पढ़ेगा, सीता पठिष्यति, सीता पढ़ेगी। और दोनों के लिए पठिष्यतः, तौ पठिष्यतः, वे दोनों पढ़ेंगे, ते पठिष्यतः, वे दोनों पढ़ेंगी, सा ते ताः। देखिए यहाँ पर ये ते का कंफ्यूजन भी आपको दूर करना चाहिए कि स्त्रीलिंग के तत्सर्वनाम के और नपुंसक लिंग के तत्सर्वनाम के द्विवचन में ते होता है और तत्पुल्लिंग के बहुवचन में ते होता है। तो अगर लिखा है ते पठिष्यतः तो उसका अर्थ है वे दोनों पढ़ेंगी, और अगर लिखा है ते पठिष्यन्ति तो उसका अर्थ है वे सब पढ़ेंगे, पुल्लिंग। तो इस तरह से छात्राः पठिष्यन्ति, बालकाः पठिष्यन्ति, शिक्षिकाः पठिष्यन्ति। इस प्रकार पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, इन धातु रूपों का प्रयोग प्रथम पुरुष के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के कर्ताओं के साथ क्रमशः होगा। आइए अब हम जानते हैं उन ध्यातव्य नियमों के बारे में जिनकी चर्चा मैंने पूर्व में की थी। पुनः कहना चाहूंगी कि अगर आपने लृट लकार भाग 2 अर्थात पाठ 6 का वीडियो नहीं देखा है तो आप आई बटन पर जाकर या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर पहले उस वीडियो को देख लें, उसके 3 नियमों को जान लें, फिर आगे के ये चौथे नियम से आपको यह बात अच्छी तरह से समझ में आएगी। ये नियम कहता है कि धातु के अंतिम अक्षर से पूर्व स्वर, धातु के अंतिम अक्षर से पूर्व स्वर की उपधा संज्ञा होती है, उस उपधा को गुण हो जाता है। और गुण
ई उ री री इन 4 स्वरों को ही होता है। री के उदाहरण प्रायः मिलते नहीं है प्रारंभिक स्तर पर, इसलिए यहाँ पर मैंने शेष 3 उदाहरण लिए हैं। ई का उदाहरण लिख, उ का उदाहरण रूह और री का उदाहरण ऋष। देखिए ये धातु का अंतिम अक्षर ये ख हुआ, इसके ठीक पूर्व में है ई, तो ये इसकी उपधा हुई। इस उपधा को गुण हो जाएगा, तो ई का गुण होता है ए, उ का गुण होता है ओ और री का गुण होता है अर। तो ये लिख के ई को जब ए हो गया तो लिख बन गया लेख। अब चूंकि ये सेट धातु है तो इसमें एक ई आना है, इट का आगम होना है, तो ये ई आया, तो धातु का स्वरूप बन गया लेखी। और हमने पढ़ा कि जो सेट धातुएं होती हैं उनमें स्यति नहीं लगता, श्यति लगता है, अर्थात मूर्धन्य श के साथ यह लगता है, तो इसमें श्यति जुड़ गया और हमारा शब्द रूप बना लेखिष्यति। शब्द रूप नहीं, सॉरी, धातु रूप बना लेखिष्यति। इसी तरह ये दूसरी धातु उ का उदाहरण देखिए, रूह। रूह का उ वो उपधा है, तो उस उ को ओ हो गया, तो रूह को रोह हो गया। अब इसी तरह जैसे लेख में ही जुड़ा था वैसे रोह में ही जुड़ा, तो बना स्वरूप रोही और हमारा धातु रूप बना रोहिष्यति। इसके रूप चलेंगे रोहिष्यति, रोहिष्यति, रोहिष्यन्ति, आगे हम रूप चला के देखेंगे। इसी तरह वृष, वृष का जो री है वो देखिए अंतिम अक्षर है श, इस श के पूर्व में है ये री, इस री को गुण हो गया मतलब अर हो गया, तो वृष को वर्ष हो गया, वृ को वर हो गया, वृष को वर्ष हो गया, उसमें एक ई जुड़ा तो धातु का स्वरूप बना वर्षी और उसमें श्यति जुड़ा और धातु रूप बना वर्षिष्यति। आइए अब हम प्रत्येक धातु को चला कर देखते हैं। देखिए लिख, लिख से हमने किया गुण किया लिख को, लेख उसमें ई जुड़ा तो लेख ही हुआ और रूप हमारे बनेंगे लेखिष्यति। चाहिए हमारे साथ, मेरे साथ बोलिए, लेखिष्यति, लेखिष्यतः, लेखिष्यन्ति, माने लिखेगा, वे दोनों लिखेंगे, वे सब लिखेंगे। लेखिष्यसि, तू लिखेगा, लेखिष्यथः, लेखिष्यथ, लेखिष्यामि, मैं लिखूंगा, लेखिष्याव, हम दोनों लिखेंगे, लेखिष्यामः, हम सब लिखेंगे। चलिए ये ई का उदाहरण हो गया। अब हम उ का उदाहरण देखते हैं। रूह को हो गया रोह, रूह माने चढ़ना, आरोहण करना, तो स्वरूप बनेंगे, चलिए बोलिए मेरे साथ, रोहि, श जुड़ा, ती जुड़ा और शब्द बना हमारा रोहिष्यति। ये पद बना धातु रूप। चलिए बोलिए साथ में, रोहिष्यति, रोहिष्यतः, रोहिष्यन्ति, रोहिष्यसि, रोहिष्यथः, रोहिष्यथ, रोहिष्यामि, रोहिष्यावः, रोहिष्यामः। अब आइए हम एक उदाहरण और री का देखते हैं। री के उदाहरण में हमने वृष धातु ली, तो वृष धातु की उपधा को गुण हुआ तो वर्ष हुआ, उस वर्ष में ई जुड़ा तो वर्षी हुआ, श जुड़ा तो वर्षिष्य और तेतः अंति जोड़ा तो वर्षिष्यति। चलिए बोलिए मेरे साथ, वर्षिष्यति माने बरसेगा, बादल बरसेगा, मेघः वर्षिष्यति, वर्षिष्यतः, वर्षिष्यन्ति, वर्षिष्यसि, वर्षिष्यथः, वर्षिष्यथ, वर्षिष्यामि, वर्षिष्यावः, वर्षिष्यामः। इस तरह से धातु की उपधा को गुण होने पर धातु के सेट धातु के इस प्रकार के रूप बनते हैं। आइए अब हम जानते हैं अगला नियम। अगला नियम कहता है कि धातु के अंतिम स्वर को गुण हो जाता है। अंतिम स्वर को गुण अन्य लकारों में भी हो रहा था, पर वहां पर जो लकार हैं लट इत्यादि के आगे जब शप आदि विकरण आते थे तो अयादि संधि का नियम वहां काम करता था और गुण को जो है ए और ओ को आय और अब हो जाता था। पर यहां कह रहे हैं कि धातु के अंतिम स्वर को गुण तो होगा, परंतु
लट के समान आगे शप आदि विकरण का कोई स्वर न होने से अयादि संधि का नियम लगकर ए को अय या ओ को अव आदि नहीं होगा, केवल गुण ही होगा। देखिए जैसे हमने लट लकार में किया था, जी को जे हो गया था और फिर अति आ रहा था तो वहां अयादि संधि का नियम लग रहा था और जयति जी जे को जय हो जा रहा था। पर अब चूंकि यहाँ पर शप विकरण आएगा ही नहीं, हम अभी केवल भ्वादिगण की धातुओं के विषय में विचार कर रहे हैं, तो जब शप विकरण आएगा ही नहीं, आगे अ आएगा ही नहीं, सीधे ती ही जुड़ना है, तो फिर ए को अय नहीं होगा, ए ही रहेगा, और जी को जय नहीं होगा, जयिष्यति नहीं बनेगा, जेष्यति बनेगा। पर आगे लिखा है कुछ अपवादों को छोड़कर, कहीं कहीं हो जाता है, और जहां होता है वो धातु बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो पर अंत तक बने रहें और उस धातु को भी जानें जिसमें ओ को अव हो जाता है। तो आइए हम देखते हैं कि लट लकार में जैसे जी से जे हुआ और जे से जय होकर जयत रूप बना, वैसे लृट लकार में जे तो होगा पर जय नहीं होगा और रूप हमारे बनेंगे जेष्यते। चलिए देखिए, अंतिम स्वर को गुण होगा, माने नी को हुआ ने और सीधे सीधे ने में क्षति जुड़ जाएगा और हमारे शब्द रूप बनेंगे, हमारे धातु रूप बनेंगे। नी से बनेगा नेष्यति, जी से बनेगा जेष्यति और क्री से बनेगा क्रेष्यति। इस प्रकार जितने भी इकारांत या इकारांत शब्द होंगे उनमें प्रायः ऐसे ही धातु के अंतिम स्वर को गुण हो जाता है। कहीं कहीं अपवाद होता है, उन अपवादों के लिए भी संस्कृत में कोई भी काम बिना सूत्र के होता नहीं है, सूत्र होते हैं, पर प्रारंभिक स्तर पर इतना जानना ही आपके लिए काफी। तो आइए अब हम देखते हैं कि अंतिम स्वर को गुण होने के बाद धातु के रूप कैसे बनेंगे। हम एक धातु देखते हैं, यहाँ पर नी को ने होकर बड़ी सरलता से हमारे लृट लकार के धातु रूप बन जाते हैं। ये देखिए, ने और क्षति, नेष्यति, बोलिए मेरे साथ, नेष्यति, नेष्यतः, नेष्यन्ति, नेष्यसि, नेष्यथः, नेष्यथ, नेष्यामि, नेष्यावः, नेष्यामः। नी धातु का अर्थ होता है ले जाना, नेष्यति माने ले जाएगा, सह नेष्यति वह ले जाएगा, नेष्यामि अहम नेष्यामि मैं ले जाऊंगा, त्वम नेष्यसि तुम ले जाओगे। चलिए अब अगला नियम जानते हैं। ई का उदाहरण हमने देख लिया, अब हम ऊ का उदाहरण देखते हैं कि ऊ को गुण होता है ओ, तो श्रु धातु है, तो श्रु धातु को हो जाएगा, ऊ को हो जाएगा ओ, तो श्रु को हो जाएगा श्रो और हमारे शब्द रूप, हमारे धातु रूप बनेंगे श्रोष्यति, श्रोष्यत, शोषण। इसी तरह हु को हो जाएगा हो और धातु रूप बनेंगे होष्यति, होष्यत, होष्यन्ति। आइए हम एक धातु रूप बनाकर देखते हैं। ये देखिए, श्रु धातु के अंतिम स्वर को गुण हो गया तो श्रु से हो गया श्रो और हमारे धातु रूप बनेंगे, चलिए बोलिए मेरे साथ, श्रोष्यति माने सुनेगा, सह श्रोष्यति वह सुनेगा, श्रोष्यति, श्रोष्यतः, श्रोष्यन्ति, श्रोष्यसि, श्रोष्यथः, श्रोष्यथ, श्रोष्यामि, श्रोष्यावः, श्रोष्यामः। इस प्रकार से श्रु धातु के रूप बनेंगे। चलिए अगला नियम तो वही है, पर अगला एक स्वर उसको भी गुण करके हम देखते हैं कि कैसे रूप बनेंगे। वो स्वर है री, तो री को गुण होगा तो री धातु में री को, जैसे री को अर हो जाता है तो री को हर हो जाएगा और ये धातु चूंकि सेट है तो इसमें एक ई का आगम हो जाएगा, तो हर में ई जुड़ा तो शब्द बना हरि, है ना। ये हरि कोई भगवान श्री कृष्ण वाला या विष्णु वाला हरि नहीं है, ये धातु का हरि। तो हर में ई जुड़ा तो हरि हुआ और इसमें क्षति जुड़ा तो हरिष्यति। अब इसी तरह स्मृ धातु का रू,
वो अंतिम स्वर है, अंतिम स्वर री है, तो री को अर हो जाएगा, तो स्मृ को स्मर हो जाएगा, और उसमें भी ये सेट होने के कारण ई जुड़ेगा और हमारे धातु रूप बनेंगे स्मरिष्यति स्मरिष्यता। इसी तरह क्रू, क्रू धातु को के रिकार को अर हो गया, तो क्री को कर हो गया, उसमें ई जुड़ा तो करी हो गया, और करिष्यति। ये क्रू धातु बहुत काम की है, बहुत प्रयोग करना पड़ता है, करिष्यति करिष्यता करिष्यति। तो आइए हम इसी धातु के रूप चलाकर देखते हैं। करिष्यति, बोलिए साथ में, करिष्यति, करिष्यतः, करिष्यन्ति, करिष्यसि, करिष्यथः, करिष्यथ, करिष्यामि, करिष्यावः, करिष्यामः। करिष्यामः लृट लकार भविष्य काल के रूप है। करिष्यति माने करेगा, रामः करिष्यति राम करेगा, त्वं करिष्यसि तुम करोगे, अहम करिष्यामि मैं करूंगा, हम सब करेंगे, वयम करिष्यामः। इस तरह से हम इन धातु रूपों का वाक्य में प्रयोग करेंगे। अब एक जो मैंने आपको पहले मुख्य बात बोली थी कि हर जगह तो उ को ओ होगा और फिर अव इत्यादि नहीं होता, पर एक महत्वपूर्ण धातु है भू धातु, जिसका प्रयोग हमको बार बार जगह जगह पर करना ही होता है। और इस धातु में ये इसका अपवाद है कि भू को भो होता है और भो को भव हो जाता है। और भू धातु के रूप भोष्यति भोष्यत नहीं चलते, भू धातु के रूप चलते हैं भविष्यति भविष्यतः भविष्यन्ति। यहां पर एक बात और बताना चाहती हूं कि जो अस धातु है, उस अस धातु को भी जब लृट लकार में चलाया जाता है तो उसके रूप भी यही चलते हैं, भविष्यति भविष्यतः भविष्यन्ति, अशिष्यति अशिष्यतः अशिष्यन्ति, ऐसे रूप नहीं चलते। यह बात आप अच्छी तरह से समझ। बहुत सारी धातुओं को चलाने के नियम है जो मैंने पहले पाठ में मैंने लट लकार में अच्छी तरह से समझाए हैं। तो आपने अगर लट लकार का वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पर जाकर उस वीडियो को भी अवश्य देखें, ताकि आपको यह समझ में आए कि किस धातु का परिवर्तित रूप क्या हो जाता है, या किस धातु में के स्वर को परिवर्तन करने के लिए कौन से नियम लगते हैं। तो यह महत्वपूर्ण धातु है भू धातु। तो आइए हम इसके रूप चला। चलिए आप भी मेरे साथ बोलिए, भविष्यति भविष्यतः भविष्यन्ति, भविष्यसि भविष्यथः भविष्यथ, भविष्यामि भविष्यावः भविष्यामः। चलिए अब अगला नियम देखते हैं। हमने पढ़ा था कि चुरादि गण में यक का आगम होता है। अन्य गणों में माने शेष जो 9 गण है उनमें जो विकरण लगता है वो लृट लकार में नहीं लगता, पर चुरादि गण में यक विकरण लगता ही है। और चुर धातु को जब हम चुरादि गण की धातुओं को जब हम चलाते हैं तो एक य बीच में आ जाता है। तो चुर धातु को जब हम चलाएंगे तो चुर य, अब ये चुर का जो उपधा का उ है उसको ओ हो जाएगा, तो चोर और य, तो चोरयति। अब भविष्य काल में चलाना है तो चोरयिष्यति। इसी तरह कथ और एक य आ जाएगा बीच में, कथयति कथयिष्यति, गणयति गणयिष्यति। तो आइए हम इन रूप को भी चलाकर देखते हैं। देखिए मेरे साथ बोलिए, चोरयिष्यति चोरयिष्यतः चोरयिष्यन्ति माने चुराएगा, चोरयिष्यसि चोरयिष्यथः चोरयिष्यथ, चोरयिष्यामि चोरयिष्यावः चोरयिष्यामः। इस तरह आशा है आपको ये शब्द रूप, ये धातु रूप अच्छी तरह समझ में आ रहे होंगे। पर सरल संस्कृत व्याकरण के आधारभूत नियमों की इस श्रृंखला के जो प्रथम 3 पाठ हैं वो अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिनमें पहला पाठ लिंग और वचन संबंधित है, दूसरा पाठ लकार से संबंधित है और तीसरा पाठ विभक्ति से संबंधित है। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उन तीनों पाठों को पहले
अवश्य देख लें। यदि आपने उन तीनों पाठों को अच्छी तरह समझ लिया तो संस्कृत वाक्य रचना करना आपके लिए अत्यंत सरल हो जाएगा। अब यहाँ पर कुछ धातुओं की सूची दी हुई है जिनके भविष्य काल में थोड़े अलग तरह से रूप बनते हैं। जैसे शक धातु के रूप शक्ष्यति, शक्षतः, शक्षन्ति ऐसे चलते हैं। इसी तरह पच धातु के रूप पक्षति, हालांकि ये संधि के नियमों से हो जाता, पच को पक हो जाता है, फिर उसके सामने श आता है, वो मूर्धन्य श हो जाता है, फिर क्ष बन जाता है। पर वहां उतनी डीप में जाने की, उतनी गहराई में जाने की आपको आवश्यकता नहीं है। ये शक, पच, दृश, प्रच्छ ये धातुएं ऐसी हैं जिनका प्रयोग बहुतायत से वाक्य रचना में होता है। तो ये जान लें कि शक धातु, पच धातु, दृश धातु और प्रच्छ धातु के रूप लृट लकार में इस तरह से चलते हैं। शक के शक्षति, शक्षतः, शक्षन्ति, पच के पक्षति, पक्षतः, पक्षन्ति, दृश धातु के रूप चलते हैं द्रक्षति, द्रक्षतः, द्रक्षन्ति, और प्रच्छ धातु के रूप चलते हैं प्रक्षति, प्रक्षतः, प्रक्षन्ति। इन धातु रूपों का उल्लेख करना यहाँ पर इसलिए आवश्यक था कि एक तो यहाँ पर श और स्य न दिखने की वजह से छात्र पहचानने में भ्रमित हो जाते हैं और प्रक्षति, द्रक्षति देखकर ऐसा लगता है कि ये लट लकार का रूप है और वो लट लकार लिख देते हैं। उनका उत्तर गलत हो जाता है। या फिर यदि प्रयोग करना होता है तो दृश धातु से दृशिष्यति इस तरह के रूप अगर बना लिए तो अनुवाद गलत हो जाता है। इसलिए इन रूपों को जानना आवश्यक है। यहाँ पर दृश्य और प्रच्छ इन दो धातुओं के हम धातु रूप बोलेंगे। चलिए मेरे साथ बोलिए आप। द्रक्षति, द्रक्षतः, द्रक्षन्ति माने देखेगा, द्रक्षति देखेगा, द्रक्षतः वे दोनों देखेंगे, द्रक्षन्ति वे सब देखेंगे, द्रक्षसि तू देखेगा, द्रक्षतः, द्रक्षथ, द्रक्ष्यामि, द्रक्ष्यावः, द्रक्ष्यामः। तो आप ये अच्छी तरह जान लें कि कहीं भी स्य दिखे, श दिखे या क्ष दिखे, तीनों ही स्थितियों में यदि पहचान करने के लिए प्रश्न पूछा जाए तो ये लृट लकार के रूप हैं। चलिए अगला देखते हैं। चलिए अगली धातु देखिए, पृच्छ धातु। पृच्छति, पृच्छतः, पृच्छन्ति रूप चलते हैं, पर लृट लकार में उसका स्वरूप बदल जाता है और हमारे धातु रूप चलते हैं प्रक्षति, प्रक्षतः। चलिए बोलिए मेरे साथ। प्रक्षति, प्रक्षतः, प्रक्षन्ति, प्रक्षसि, प्रक्षथः, प्रक्षथ, प्रक्षामि, प्रक्षावः, प्रक्षामः माने पूछता है, पूछता है नहीं, पूछेगा। पृच्छति माने पूछता है, सह प्रक्षति माने वह पूछेगा, तुम प्रक्षसी, तुम प्रक्षसी तुम पूछोगे, अहम प्रक्षामि मैं पूछूंगा। इस तरह से ये धातु रूप चलेंगे। आशा है आप लोगों को लृट लकार भविष्य काल से संबंधित ये सारे धातु रूप और धातु रूप बनाने की प्रक्रिया और धातु रूप बनाने के नियम अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। और यदि आपको अच्छी तरह समझ में आ गए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, अपने कमेंट्स दें, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। अब अगले दो लकारों अर्थात लोट लकार और विधि लिंग लकार के धातु रूपों को देखने के पूर्व आप लट लकार, लंग लकार और लिट लकार के चारों वीडियोस को देख कर रखिए। विधिलिंग लकार और लंग लकार के रूप आपको, विधिलिंग लकार और लोट लकार के रूप आपको याद नहीं करना है। एक ट्रिक के द्वारा मैं आपको अगले वीडियो में समझाने वाली हूँ कि कैसे लंग लकार से ही हम विधिलिंग लकार को भी बना सकते हैं और लंग लकार से ही हम लोट लकार को भी बना सकते हैं। तो उस रोचक वीडियो के पाठ के साथ बहुत जल्दी हम मिलते हैं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पर समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जयतु संस्कृतम, जयतु भारत।